आज बाबा हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण ट्रस्टी होकर रहने का लक्ष्य दे रहे हैं, है ना। और संपूर्ण ट्रस्टी कौन बनेंगे? आप में से कोई है संपूर्ण ट्रस्टी? संपूर्ण ट्रस्टी कोई बैठे हैं? हाँ, संपूर्ण ट्रस्टी कौन बनेंगे? संपूर्ण ट्रस्टी वो बनेंगे जो संपूर्ण देही अभिमानी होंगे, है ना। बाबा ने आज हमें कहा ना कि पहला पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के लिए मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय, जीवन मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा के लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या? कर्म और संस्कार। आत्मा के लिए सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कर्म और संस्कार। आज मैं मुरली सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा कहते हैं कि जब तुम अंत में शरीर छोड़ेंगे तो सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है ना। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कब शरीर छोड़ेंगे। देखो, क्या शरीर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे वो तो प्रश्न ही नहीं है ना। कभी कभी मनुष्य इतना अज्ञानी होता है, कहता है मुझे मरना नहीं है। तुम्हारे पास कोई चॉइस है क्या? कोई तुम्हें पूछ रहा है तुम्हें मरना है या नहीं, है ना। तो मरना नहीं है, शरीर छोड़ना नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो छोड़ना ही है। शरीर मिला है तो शरीर छोड़ना है। अच्छा, दूसरी बात जिसमें देह अभिमान में फंस जाते हैं वो ये है कब शरीर छोड़ना है ना। कई कहते हैं मुझे जल्दी नहीं छोड़ना है ना। एक बार एक भाई आए थे, मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। एक भाई आए थे तो 92 की एज थी उनकी। तो मुझे कहते हैं कि मरने से तो मैं नहीं डरता हूँ, बस जल्दी ना मर जाऊँ ये डर लगता है। तो मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगता, वैसे ही थोड़ी देर हो गई है। तो 92 में अभी आप कहते हो जल्दी नहीं मरना है। तो मुझे कहते नहीं, मेरा भाई जो है ना वो 96 में शरीर छोड़ा था, उसकी शरीर की आयु 96 थी, तो 96 से पहले नहीं मरना है। तो मैंने उसको कहा ऐसा कोई कंपटीशन तो होता नहीं है कि भैया वो 96 में गए तो आप एक दिन पहले नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी जो बातें हैं, कई बार व्यक्ति इसमें होता है वो जल्दी चले गए, वो है ना, जल्दी समय से पहले शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने का कोई समय नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी चले गए या लेट चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कब छूटेगा वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शरीर छूटेगा या नहीं वो प्रश्न नहीं है। कब छूटेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? जब शरीर छूटेगा तो मेरी अवस्था क्या होगी, मेरी अवस्था क्या होगी। तो जो देही अभिमानी आत्मा है ना, उसको जीवन मृत्यु से कोई तकलीफ नहीं होती। उसको प्रॉब्लम, उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी अंत मते सोगति ठीक हो। माना मेरा जब मैं शरीर छोड़ूं आत्मा, तो मेरी अवस्था इतनी अच्छी हो कि मैं आगे, है ना, अंत मते से सोगति, मेरी आगे की गति सदगति सर्वश्रेष्ठ बने। ये हमारा होना होता है। तो देह अभिमान में जो चिंतन चलता है, देह अभिमान में जो बातें इम्पोर्टेंट लगती हैं
और देही अभिमानी अवस्था में भी हमें होना होता है। ऐसा नहीं कि देही अभिमानी अवस्था माना हमें कोई चिंता नहीं है, चिंता है हमें, लेकिन इस बात की नहीं है कि शरीर छूटेगा या नहीं, इस बात की नहीं है कि जल्दी न छूट जाए, इस बात की है कि जब छूटेगा तो हमारी स्थिति कैसी होगी। तो इसीलिए बाबा सबसे पहली चीज़ कहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति, इस पे काम करो। क्योंकि जब आत्म अभिमानी स्थिति होगी तो मन, बुद्धि, संस्कार डिफरेंटली काम करते हैं, है ना। कॉन्शियसनेस, आत्मा जिस कॉन्शियसनेस में, जिस स्थिति में होती है, उस स्थिति के आधार से उसका मन, बुद्धि, संस्कार काम करता है। जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस है तो संकल्प, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, ध्यान हमेशा किन बातों में लगा होगा? मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जीवन मृत्यु, जय पराजय, यश अपयश, इसी में ही बुद्धि चलती रहेगी, है ना। उसने इज्जत की, उसने बेइज्जती कर दी, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो देह अभिमान में अगर हम सोचें कि देह अभिमान में हम मान अपमान से परे चले जाएं, नहीं होता। इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये, हम बैठकर खूब चिंतन करें, खूब योग लगाएं, बाबा की याद में अपनी अवस्था को देही अभिमानी बनाएं। कई बार जब बच्चों को पूछते हैं ना, आप आत्मा है, आपको निश्चय हो गया है, तो बड़े अच्छे से हाँ कहते हैं। लेकिन हमारी अवस्था सोल कॉन्शियस है, वो कैसे पता चलता है? हमारी चॉइसेस से। हम किन बातों से प्रभावित होते हैं, कौन सी बातें हमें मैटर करती हैं, कौन सी बातें हमें मैटर नहीं करती, इससे पता चलता है हमारी अवस्था क्या है ना। अगर अभी भी किसी के कुछ कहने से, है ना, किसी परिस्थिति से हमारी स्थिति कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि हम अभी बॉडी कॉन्शियस हैं। लेकिन हमें असर किस बात से होना चाहिए वास्तव में? जहाँ मेरा कर्म बिगड़ा वहाँ मुझे नुकसान की फीलिंग आनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक बहुत छोटी सी सिचुएशन देती हूँ। आपने टाइम वेस्ट किया, आपसे कोई विकर्म हुआ, तो आपको बुरा लगा, या किसी ने कह दिया कि आपने टाइम वेस्ट किया, विकर्म किया, तो बुरा लगा? जब हम देही अभिमानी होते हैं ना, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ, विकर्म हुआ, हमसे पता चलेगा, हमें उस बात की फीलिंग आएगी कि नहीं, ये नहीं करना है। और देही अभिमानी गिल्ट में या दुख में नहीं जाएगा। देही अभिमानी की निशानी है, जैसे ही उसने चेक किया मुझसे विकर्म हुआ या मेरी ये टाइम या थॉट वेस्ट हुआ, वो इमीडिएटली उसको चेंज करेगा। ये होता है सोल कॉन्शियस बिहेवियर। और बॉडी कॉन्शियस क्या होता है? आपने विकर्म किया, टाइम वेस्ट किया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको किसी ने कह दिया तो आपको बड़ा दुख होगा, और उसके बाद भी सिर्फ दुख होगा, चेंज आप में नहीं आएगा, है ना। तो ये देह अभिमान की निशानी। देह अभिमान में फील गिल्टी, डू नथिंग, है ना। देह अभिमान क्या है? पाप करो, फिर दुखी हो, फिर और पाप करो, है ना। मुझे एक बार एक बहन ने कहा कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, सिर्फ समय बर्बाद किया। फिर मैंने जब रियलाइज़ किया तो मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ, ऐसे तो मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मैंने कहा फिर क्या किया? फिर कहती है, उसके बाद मैं उठी, मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी ना, दुखी हो गई थी, तो बाहर चली गई आइसक्रीम खाने, है ना। तो पहले तुमने टाइम वेस्ट किया, फिर तुम दुखी हुए, फिर तुमने उस दुख में और टाइम वेस्ट किया। तो ये पैटर्न, ये जो अज्ञानी बिहेवियर, ये बॉडी कॉन्शियस आत्मा का बिहेवियर है ना। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। लेकिन सोल कॉन्शियस बिहेवियर ये नहीं है। आत्मा को समझ में आता है कि सिर्फ दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं।
मेरा कर्म क्या बन रहा है, मेरा संस्कार क्या बन रहा है। इसके अलावा किसने क्या कहा, किसने डांटा, किसने पीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मान अपमान, हानि लाभ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ आई अच्छा, गई अच्छा, है ना, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। किसी चीज़ के आने या जाने से आपको दुख नहीं होता। ड्रामा में जो है वो होता रहता है। बस आपको फ़र्क किस बात से पड़ता है कि मेरा कर्म तो नहीं बिगड़ा, मैंने दुख लिया तो नहीं, मैंने रिएक्ट किया तो नहीं, मैंने दुख दिया तो नहीं। जब हम ये नहीं करते तब हमारे अंदर संतुष्टता होती। तो बाबा हमें कहते हैं कि 5 विकारों के अधीन कर्म किया और दुख लिया, दुख दिया, तो इससे हमारा पाप कर्म बनता है। और देही अभिमानी आत्मा को इसी बात से फर्क पड़ता है। एक बार मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक माता थी, तो उस माता को ना युगल बहुत मारते थे और कहते थे तुम क्लास में नहीं जाओगे, तुम ज्ञान नहीं सुनोगे। तो ऐसे जब वो यहाँ जुड़ी तो बहुत दिनों तक तो उसने कुछ कहा ही नहीं। फिर एक दिन ऐसे बात हो रही थी, तो मैंने उसको पूछा कैसी रही आपकी यात्रा। तो बोली बहुत, ऐसे तो कौन खुश होता है, हम ज्ञान में चलते हैं तो युगल तो बहुत मारते भी हैं और ऐसा चलता है। तो वो माता इतनी साधारण रीति, इतने प्यार से बता रही थी कि मुझे भी थोड़ा ऐसे आया कि इतनी मारपीट होती है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन इस माता के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैंने उसको पूछा, आप जो इतने सारी बातें होती हैं, आपको ये परिस्थितियाँ आती हैं, तो आपको कभी फील नहीं होता कि ज्ञान में चल रहे हैं, इतने विघ्न आते हैं, और आप किस आधार से आगे बढ़ते हो, माना आपको क्या चीज़ है जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाती है। तो मुझे कहती है, वो जब आपको पता चल जाता है ना आप आत्मा हैं, और आपको जब पता चल जाता है कि मुझे तो कर्मातीत बनना है, मुझे तो वर्षा लेना है, और बाबा कहते हैं माया तो तंग करती है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मालूम पड़ जाता है कि भाई विश्व की राजा ही लेंगे तो ये सब तो होगा। तो बड़े प्यार से वो उस बात को कहती, और सच में ऐसे मुझे लगा कि जिस आत्मा को ये समझ आ जाता है ना, मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। अब बाबा हमें कहते हैं रोज़ स्वदर्शन चक्र फिराओ, याद करो कि हम परमधाम से आए थे तो कैसे थे और क्या हाल हो गया है हमारा, है ना। और अब हमें ये जो एक जन्म है, इसमें दोबारा अपनी ओरिजिनल स्थिति पे पहुंचना है। तो कोई मासी का घर तो है नहीं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो आत्मा को रियलाइज़ होता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ और मुझे किस स्थिति में जाना है, और उसका लक्ष्य क्लियर हो जाता है ना, तो फिर उसके अंदर एक ही लगन होती है कि हम एक जन्म में बाबा से पूरा वर्षा ले लें। हाँ, और उस समय उसको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर मान मिल रहा है, अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है, इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी लगन क्या है कि हम बाबा का बनकर बाबा से वर्षा ले लें। तो ये बात जो है, ये देही अभिमानी स्थिति की अवस्था की बात है। तो हमें अपने आप से पूछना है, हम कितने देही अभिमानी बने हैं। पहला पाठ कितना पक्का किया है ना। और पहला पाठ जब पक्का हो गया है, जब देही अभिमानी अवस्था है और लक्ष्य ये है कि मुझे बाप का एक जन्म बनकर और बाबा से वर्षा लेना है, बस यही लक्ष्य है, और इधर उधर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से। जब इस लक्ष्य पर पक्के हो जाते हैं, तब बात आती है ट्रस्टी बनने की, समर्पण जाने की, है ना। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा को क्या चीज़ प्रभावित करती है, कर्म, है ना। कर्म कैसे बनता है, तन मन धन। कर्म बनता है तन मन धन से। आत्मा तन से भी कर्म करती है, मन से भी और धन से भी, और कर्म के आधार से ही संस्कार भी बनता है। आज इस संसार की जो अवस्था है,
या आत्मा की इंडिविजुअल जो अवस्था है उसका कारण क्या है? कर्म, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, है ना। तो सारा जो ये संसार का कलयुगी स्वरूप है उसके पीछे एक ही कारण है, आत्मा रावण राज्य में आकर विकर्म करती है। अब विकर्म क्या होता है? जब हम अपना तन मन धन विकारों के वश लगाते हैं, तन से देखना सुनना, इंद्रियां, हर प्रकार से लेन देन जो भी कुछ हम करते हैं, जब वो विकारों के आधार से होता है, जब विकार बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं और तन से जो हम कर्म कर रहे हैं वो विकारों के द्वारा मोटिवेटेड होते हैं, तब जाकर विकर्म बनता है। अब आप देखो, सारे दिन हम तन से क्या करते हैं? विकारों के अधीन ही कर्म करते हैं, है ना। कभी हमें लोभ, है ना। देखो, व्यक्ति को पूछो, आप जब उठते हैं तो आपको उठाता क्या है? क्या बात है जो आपको उठने पे मोटिवेट करती है? तो कहते हैं ऑफिस जाना है ना। तो लोभ ही जो है वो मोटिवेट करता है ना, इसलिए नहीं उठते। आप फिर पूछो, अगर ऑफिस ना जाना हो, कुछ ना करना हो, तो उठेंगे नहीं? तो उठेंगे, लेकिन 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे। तो आप सोचो, हमें उठाता भी विकार है, चलाता भी विकार है। हम मीठा भी बोलते हैं तो भी विकार से बोलते, कड़वा भी बोलते हैं तो भी विकार से बोलते, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मीठा बोलते हैं तो गुण है, लेकिन दुनिया में तो मीठा भी बोलते हैं तो विकार से बोलते हैं। मुझे एक बार एक भाई कहते थे कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ ना दीदी, तो मैं अपने मिरर में, है ना, चेहरा देखता रहता हूँ और मेरे चेहरे पे स्माइल बनी रहे, वो देखता हूँ कि मेरी स्माइल फेड ना हो, मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, चेहरे में कॉन्फिडेंस हो। तो ये बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैं करता हूँ और उस कारण से, है ना, बहुत अच्छा मुझे जीवन में सफलता भी मिलती है। तो मैंने उसको पूछा, आप ऑफिस जाते वक्त तो आईना चेक करते रहते हैं कि मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है या नहीं, या मेरी हंसी गायब तो नहीं हो गई, वापस आते वक्त चेक नहीं करते हैं? तो मुझे कहता है कि आपको कैसे पता? तो मैंने कहा, मैं आपको पूछ रही हूँ, वापस आते वक्त आईने में चेहरा चेक नहीं करते? तो कहता है नहीं। तो मैंने कहा, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। आप ऑफिस जाते वक्त इसलिए चेक करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्मा बनना चाहते हैं, आप इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि जब आप क्लाइंट के सामने जाएंगे तो आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, तो आपको अच्छे से प्रोजेक्ट मिलेंगे या धंधाधोरी आपकी अच्छी चलेगी, फ़ायदा होगा। लेकिन वही चीज़ जब आप घर आ रहे होते हैं तो आप चेक नहीं करते, क्योंकि घर में यू डोंट माइंड कि आप घर जाके गुस्सा करें या क्या करें, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे कहता है, हाँ ये तो बात सही है, लेकिन मैं तो ऐसा सोचता था कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो मैंने कहा, देखो, माया ही हमें मीठा भी बनाती है, माया ही हमें कड़वा भी बनाती है। अब आप सोचो, जिस क्लाइंट के लिए आप 2 घंटे मुस्कुरा मुस्कुरा के गए हो, अगर वो आपको प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता है या नहीं काम बनता है, तो आपके दिल से तो उसके लिए कोई दुआई नहीं निकलती। कहता है, मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई चीज़ मेरा काम ना बने। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जब मीठा बोल रहे हैं तो वो गुण है, लेकिन गुण कहाँ है? वो भी तो हमसे माया करवाती रहती है। तो दुनिया में तन से आप जो भी कुछ कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, कुछ भी काम कर रहे हैं, शरीर से विकारों में जाते हैं, सब चीज़ों का जो ध्येय है वो क्या है ना, हम अच्छा दिखें, हमारा फ़ायदा हो, हमारे को 5 विकार जो है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, यही हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो बाबा हमें अब कहते हैं कि जब भी तुम 5 विकारों के अधीन तन, मन और धन जब कार्य में लगाते हो तो तुम्हारा विकर्म बनता है। और इस दुनिया की इतनी बुरी हालत है,
हर व्यक्ति को, हर आत्मा को आज आप देखो त्राही त्राही कर रही है और हर एक पूछ रहा है। मैंने किसी को भी आज तक पूछा कि आपके जीवन में जो दुख है आपको क्या लगता है किस कारण से है, तो हर एक कहता है हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है ना। तो इस संसार की जो अवस्था है वो किस लिए है, क्योंकि हर आत्मा तन मन धन 5 विकारों के अधीन लगा रही है, लेकिन क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है तो पाप करते जा रहे हैं और ये सारा संसार और दुखधाम बनता जा रहा है। अब बाबा आकर हमें, बाबा एक ही है जो हमें ज्ञान समझाते हैं, सत्य समझाते हैं, और सबसे बड़ा सत्य क्या समझाते, कर्म की गुह्य गति। कर्म की गुह्य गति ऐसी है कि जब आप कर्म करते हैं तो पता नहीं लगता है ना, तन से आप विकारों में जाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि ये माया करवा रही है। उस समय शायद इंद्रिय सुख भी मिलता है, लेकिन वो कर्म की गति के अनुसार उससे बहुत गहरा खाता बनता है। और उसका प्रूफ क्या है, जीवन की ये जो मिजरी है, जो जीवन की अवस्था है, यही उसका प्रूफ है ना। मुझे एक बार, मैं जब ज्ञान में आई तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मुझे कहती ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी कुछ सारी दुनिया कर रही है वो गलत है और जो भी कुछ ब्रह्मा कुमारीज में कहा जा रहा है वो राइट है। वो मुझे कहती है देखो सब ऑपोजिट है ना। सारी दुनिया में कहेंगे शादी करो, ये करो, यही लक्ष्य है, और तुम लोग कहो पवित्र रहो, विकार में मत जाओ, और फिर तुम ही राइट हो और बाकी सब गलत कैसे हो सकते हैं। तो मैंने कहा फिर सारी दुनिया छोड़कर आप मेरे पास क्यों बैठे हो। तो मुझे कहती है कि क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सारी दुनिया में यही अच्छा लगता है। तो कुछ तो ऐसा है ना जो राइट हो रहा है, जो हर तरफ रॉन्ग हो रहा है। और मैंने उसको कहा कि जब सारी दुनिया कुछ कर रही है और उसको करके हम दुखी हो रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भले सारी दुनिया कर रही है लेकिन वो बात ठीक नहीं है। सारी दुनिया अज्ञान में चल रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले ही वो चीज़ देखने में नहीं आती, लेकिन कर्म की गुह्य गति के आधार से आज किसी भी आत्मा के अंदर अतीन्द्रिय सुख या मीठी शांति का अनुभव नहीं है। इस दुनिया में कोई भी है जो कह सके हम सुखी और शांत, सदा हमारी दिल जो है वो ठंडी रहती है, हमें बड़ा अंदर से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, हमें कोई रिसोर्सेस की, घूमने फिरने की, फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती खुशी के लिए, हम अंदर ही अंदर बहुत सुख स्वरूप, शांत स्वरूप रहते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सारी पाप की जो गुह्य गति है उसको मनुष्य समझ नहीं पा रहा। लेकिन बाबा कहते हैं इस बात को मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तन है, मन है, धन है, इन तीनों शक्तियों को जब तुम विकारों के अधीन होकर यूज़ करते हो तो इससे पाप बनता है। फिर बाबा हमें क्या कहते हैं, अब इससे छुटकारा कैसे पाए। अब ये जो कर्म की गुह्य गति है, जिस आधार से हम विकर्म करते चले जा रहे हैं, इससे छुटकारा कैसे पाएं। तो बाबा कहते हैं इससे छुटकारा पाने का, आप देखो करप्शन जब दुनिया में बढ़ता है ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ट्रस्टी बोर्ड बिठा देना और ट्रस्टी बना देना, है ना। तो जहाँ ट्रस्टी होते हैं वहाँ करप्शन कम होता है। आजकल तो वैसे ट्रस्टी भी सांठ-गांठ करके करप्शन कर लेते हैं, वो अलग बात है लेकिन वैसे ये एक अच्छा तरीका है। तो बाबा कहते हैं अब तुम क्या करो, अब तुम मेरा छोड़ के ट्रस्टी बन जाओ, है ना। और बोर्ड जब बनता है ना ट्रस्टीज़ का, तो उसमें मिनिमम 2 होते हैं, तो एक आप और एक बाबा, है ना, एक आप और एक बाबा। बाबा कहता है कि कोई भी निर्णय तन के विषय में, मन के विषय में, धन के विषय में, तन से क्या करना है, मन में कौन से संकल्प, कौन सी भावनाएं क्रिएट करनी है, या धन को कहाँ लगाना है,
ये निर्णय इंडिविजुअली मत लो, क्योंकि जब भी इंडिविजुअली निर्णय लेते हैं, मेरेपन में रहते हैं, तो वहाँ विकर्म बनते हैं। इसीलिए आप बाबा को बिठाओ, बाबा की श्रीमत के आधार से निर्णय लो। कोई भी काम करते हो, है ना, 1 रुपया भी लगता है, मानो आप किसी को एक गिफ्ट भी देते हो, तो भी उसकी कर्म की गति देखो कि ये जो गिफ्ट हम दे रहे हैं, क्या ये इस आत्मा को बाबा के नज़दीक लेकर जाएगा या इसे विकारों में फंसाएगा। हर चीज़ में, है ना, मानो आप किसी एजुकेशन में भी पैसा लगा रहे हैं, तो ये एजुकेशन आत्मा को क्या बनाएगी, है ना, क्या इसको ज्ञान सम्मत एजुकेशन है या ऐसी एजुकेशन है जो इसको विकारों की तरफ लेकर जाएगी। हर चीज़ में घूमना फिरना, हर चीज़ में चेक करो कर्म की गति क्या बन रही है, और कर्म की गति को आदि मध्य अंत चेक करना पड़ता है। जैसे बहुत छोटी सी बात है, देखो मुझे एक माता कहती थी कि कुछ नॉवेल्स पढ़े थे घर में, है ना, जैसे पुराने नॉवेल्स होते हैं ना, तो कुछ नॉवेल्स थे घर में, तो कहती कि अब मैंने सोचा कि इनका क्या करें, तो मैंने दान में दे दिया, कुछ बच्चों को ऐसे नॉवेल्स दे दिए। तो हमने उसको कहा कि आपने जिन बच्चों को नॉवेल्स दिया, अभी वो किस में पढ़ेंगे, मनुष्य मत में पढ़ेंगे ना। तो आप देखो, वैसे तो देखने में आपने दान दिया, लेकिन जो उसे पढ़ेगा वो क्या बनेगा, वो तो उसको तो मनुष्य मत मिलेगी। तो आप उसे मनुष्य मत में फंसाने के निमित्त बने, है ना। तो भले ही उन चीज़ों को हम कुछ भी ना करें, यूज़ में कहीं भी लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप उसे दूसरे को देंगे तो पाप का खाता बनेगा, पुण्य का नहीं बनेगा। तो पढ़ाई लिखाई में भी, अब मानो आप, बाबा जिन चीज़ों के लिए हमें मना करता है, अब आपके पास मानो पीछे के पुराने कैसेट्स पड़े हैं या आपके पास कोई चीज़ें पड़ी हैं, अब आप उनको किसी को देंगे तो वो भी क्या देखेंगे, वीडियो देखेंगे, गीत सुनेंगे फिल्मों के, तो उससे आपका कर्म का खाता क्या बनेगा, है ना। और फिर आप सोचो, आज तो हम डायरेक्ट विकारों के कर्म में भी पार्टिसिपेट करते हैं ना। किसी को आप धन देते हैं, किसी को आप पैसा देते हैं, या किसी को आप, आजकल तो क्या है, शराब भी गिफ्ट कर देते हैं, कोई भी चीज़ गिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारे कर्म की गति क्या बनती है। तो इन चीज़ों को हमें समझना है कि हमारा धन जब लग रहा है, आप बच्चों को भी कुछ देते हैं, तो वो जो पॉकेट मनी भी देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो जब वो जाकर उसको खर्च करते हैं, तो उस खर्च में आपका भी पाप का खाता बनता है, क्योंकि वो आपका धन है जो लग रहा है। तो इस बात को हमें समझना है। और फिर जब हम ऐसे कार्यों में धन लगाते हैं जहाँ डायरेक्ट, है ना, बात ही सारी अपवित्रता की है, जैसे किसी को विकारों में फंसाने के लिए धन लगाना। आजकल तो क्या है, व्यक्ति कहता है जाओ, है ना, ऐश करो, या जाओ विकारों में, विकारों की गति में धन लगता है माता पिता का, और बड़ी खुशी खुशी से लगाते हैं कि भाई एंजॉय कर रहा है मेरा बच्चा। लेकिन बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें पाप का खाता बनाती हैं। तो इसीलिए हमारे तन से जो कर्म हो रहे हैं, हमारे धन से जो कर्म हो रहे हैं, हम जो संकल्प रच रहे हैं, उनके आदि मध्य अंत को देखकर चलना है। लेकिन जहाँ मेरापन आएगा, वहाँ मेरापन क्या कहेगा, मेरापन तो ये कहेगा कि जो भी कुछ है वो तो लौकिक परिवार का है, तो किसी भी प्रकार से लगाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कर्म की गति ऐसा नहीं कहती। इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सोल कॉन्शियस बनना। सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तो हमें कर्म की गति समझ में नहीं आएगी। एक बहुत अच्छी कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी कि एक बार क्या होता कि एक गांव में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस एक्सीडेंट में उसकी टांग कट जाती, तो उस गांव का सरपंच उसका इलाज कराता है और उसको टांगे लगवाता है। फिर टांगे लगवा दिया, सरपंच की मूर्ति गांव के चौराहे पर जैसे, है ना, एक सम्मान से स्थापित कर दी गई। उसके बाद वो जो बच्चा अपने रास्ते और गांव अपने रास्ते। फिर कई सालों के बाद वो बच्चा क्राइम करते हुए पकड़ा जाता है।
तो जब क्राइम करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर वो उसके जो एंटीसीडेंट्स की, वो कहाँ से आया है, उसका गांव कहाँ है, कहाँ जन्म हुआ, ऐसे ढूंढते ढूंढते पुलिस वहाँ आती है उस गांव में। फिर देखती है कि ये बच्चा यहाँ का है, और उसको पता लगता है पुलिस को कि ये सरपंच जो है इन्होंने इलाज कराया था और बच्चा ठीक हुआ था। फिर सरपंच को पुलिस पूछती है कि आपने इसको टांगे तो लगवा दी, लेकिन टांगों से चल के कहाँ जाता है वो कभी नहीं देखा। है ना। तो आप सोचो कि अगर उसको टांगे नहीं होती तो शायद क्रिमिनल नहीं बनता, लेकिन आज टांगे हैं तो क्रिमिनल बना। तो हमें सिर्फ टांगे नहीं लगवानी है, अगर टांग किसी को लगवा रहे हैं तो उससे चल के जा कहाँ रहा है वो भी तो देखना है। अगर वो नहीं देख पा रहे तो क्यों बल भरना है। देखो कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ बल भरना है, लेकिन बल भरा लक्ष्य नहीं दिया, बल भरा बुद्धि को विकसित नहीं किया, तो फिर वो बल भरना भी तो पाप कर्म में चला जाएगा ना। किसी को खिला पिला रहे लेकिन सिखा पढ़ा नहीं रहे। अगर रूहानी ज्ञान नहीं मिलेगा, सिर्फ जिस्मानी ताकत मिलेगी, तो मनुष्य क्या करेगा, उससे विकार ही में जाएगा। तो बाबा कहते हैं इन बातों को हमें अच्छे से समझना है, और ये जो तन मन धन है ये बहुत ध्यान से लगाना है। बाबा कहते हैं कुछ चीज़ों की मनाही नहीं है। बाबा ने कभी धंधाधोरी करने से मना नहीं किया, माता पिता का कर्जा चुकाने से मना नहीं किया, बाबा ने कभी बच्चों की संभाल करने से मना नहीं किया, बाबा ने नहीं कहा कि छोड़ दो। लेकिन बाबा कहते कर्म की गति को ध्यान रखो, है ना। माता पिता की संभाल करना मतलब ये भी नहीं होता कि माता पिता की कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना, धन को व्यर्थ गंवाने की या उसको पाप में लगाने की, तो वो एक्सपेक्टेशन हमें पूरी करनी है। वो एक्सपेक्टेशन हमें पूरी नहीं करनी है, हमें उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है ना। ज़रूरत पूरी करनी है, उनकी आदतों को बल भरना हमारी ड्यूटी नहीं है। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ कर चलना है। और बाबा कहते हैं जब तुम इस प्रकार से कर्म की गति को समझेंगे तो तुम्हारा तन मन धन जो है वो बहुत कम, है ना, बहुत कम में तुम्हारा खाता चुक्त हो जाएगा, और जो नेसेसरी काम भी है वो बहुत कम तन मन धन में हो जाएगा। फिर वो जो बाकी बचता है उसको क्या करना है, उसको श्रेष्ठ कर्म में, ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बाबा का इतना बड़ा कार्य चल रहा है, बाबा को सहयोगी बच्चे चाहिए। सहयोग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। बाबा कहते हैं हर बच्चा अपना तन मन धन जब इस ईश्वरीय कार्य में लगाएगा तब तो जाकर ये कलयुगी पहाड़ उठकर सत्युग आएगा। तो बाबा कहते हैं इन बातों को हमें समझना है कि एक तो व्यर्थ से बचाना है, और जब व्यर्थ से बचेगा तब तो श्रेष्ठ कर्म में लगेगा, तब तो जाकर विकर्म करने से भी बचेंगे, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी होंगे। वरना विकारी आत्मा के पास तो हमेशा तन मन धन की कमी ही होती है ना, वो क्या सहयोगी बनेगा। तो जब हम कर्म की गति को समझेंगे, अपनी बचत उस प्रकार से करेंगे, तब तो जाकर हम ईश्वरीय कार्य को संभालेंगे। अब बाबा हमें आज और एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं कि जब हम ये सब कुछ करने जाएंगे ना तो सिर्फ समझ से नहीं काम चलेगा, बल चाहिए, है ना। और बल कौन सा होता है, योग बल और पवित्रता का बल, ठीक है। योग बल, पवित्रता का बल। आप ऐसे ही ट्रस्टी बनना चाहेंगे तो नहीं बन जाएंगे, योग बल चाहिए। अमृत वेला नींद नहीं खुलेगी तो क्या ट्रस्टी बनेंगे, बनेंगे? हाँ, बुद्धि ही काम नहीं करेगी। बुद्धि को एक्यूरेट काम कराने के लिए तो योग बल चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए। ये जो कर्म की गति याद रहे, देही अभिमानी स्थिति रहे, उसके लिए तो योग बल चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए। अब माया क्या करती है, माया ये दो चीज़ें नहीं करने देती। माया कहती सुबह उठ के योग करोगे, दिन में कर लेना ना, क्या ज़रूरत है सुबह सुबह उठ के नींद खराब करने की, है ना। तो माया नहीं उठने देती। माया ना योगी बनने देती, ना पवित्र बनने देती। माया के बहुत तूफान आते हैं। कई बार
ब्राह्मण बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि माया का वास्तविक स्वरूप क्या है। हम समझते परिस्थितियाँ और विघ्न जो बाहर से आते हैं वो माया है, लेकिन जो परिस्थितियाँ और विघ्न हमें योग नहीं लगाने देते, पवित्र नहीं बनने देते ना, वो माया का वार है। आप दुनिया में भी देखो, किसी को अगर, जैसे आज टेररिज्म बहुत फैलता है, तो टेररिज्म को कैसे बढ़ाया जाता है? जब आप किसी एरिया को टेररिज्म से अफेक्ट करना चाहते हैं ना, तो उसकी सबसे इजी विधि है वहाँ किसी को पढ़ने मत दो, एजुकेशन रोक दो, है ना। जब पढ़ेंगे नहीं, बुद्धि काम नहीं करेगी, ताकत नहीं होगी, तो उस आत्मा को डराना, फंसाना, बहकाना बहुत आसान होता है। माया भी वही करती है। माया हमें रूहानी पढ़ाई नहीं करने देगी, माया हमें याद का बल नहीं भरने देगी, पवित्र नहीं बनने देगी, सेवा नहीं करने देगी। जब हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ताकत ही नहीं होगी, और फिर हम सोचेंगे ट्रस्टी बनना है, ट्रस्टी बनना है। बाबा कहते हैं ना, वो जो तोता होता है नलके पे बैठ के बोलता है नलके पे नहीं बैठना है, नलके पे नहीं बैठना है। तो ऐसी हालत हो जाती है कि कहेंगे ट्रस्टी बनना है, विकार में नहीं जाना है, तन मन धन सफल करना है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि माया जो है वो ताकत ही नहीं भरने दे रही। इसीलिए बाबा हमें माया से भी सावधान करते हैं, और बाबा कहते हैं माया से, माया को पहचान कर जब जीत पाएंगे, योगी बनेंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे, और जब सफल करेंगे तब जाकर भाग्य बनेगा। और ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे कली से फूल बनकर फल, है ना, ऐसे बच्चों से फल आएंगे। माना ऐसे बच्चे जो अपने आप ताकत भरकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अन्यों को भी मार्ग दिखाएंगे, अन्यों को भी बाबा का बनाएंगे। तो ये बाबा ने आज हमें लक्ष्य दिया है। अच्छा, प्रश्न है, देही अभिमानी स्थिति परसेंटेज में होती है या फिर देही अभिमानी है या तो नहीं है? देखो, देही अभिमानी परसेंटेज में नहीं होता, लेकिन संपूर्ण स्थिति आने में मेहनत लगती है। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि मेहनत जो है आत्म अभिमानी स्थिति बनाने में मेहनत लगती है, ये आज बाबा ने मुरली में कहा है। तो परसेंटेज तो नहीं होती, लेकिन मेहनत लगती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है। आज बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि एक दिन में नहीं होता, लेकिन करते 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 ये अवस्था जमती है। लेकिन किसकी अवस्था जमेगी? जिसका लक्ष्य राइट होगा। ये जो हम क्लासेस कराते हैं ना, क्लासेस का ध्येय क्या है? कि आत्मा को लक्ष्य की क्लैरिटी मिले, लक्ष्य पक्का हो। बाबा हमें मुरली रोज क्यों सुनाते हैं? कि हमारी बुद्धि राइट दिशा में, हमारा पुरुषार्थ राइट दिशा में हो। आगे पुरुषार्थ करना, बनना, ये तो मंजिल और मेहनत है ही, लेकिन दिशा राइट रहे, इसके लिए मुरली, इसके लिए क्लासेस दी जाती है। ओके, ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को धन्यवाद करते हैं। पास्ट कर्मा डिस्टर्ब करते हैं, ये भी माया कहेंगे। पास्ट कर्मा किस में डिस्टर्ब करते हैं? पास्ट कर्मा डिस्टर्ब जब योग में करते हैं, योग लगाने में। जब पास्ट कर्मा हमें पवित्र बनने में डिस्टर्ब करते, उसको कहेंगे कि ये माया है ना। माया ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स माया नहीं होती। प्रॉब्लम्स से जब हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है, उसको कहते हैं माया, है ना। इसको ध्यान रखना है कि माया किससे कहते हैं। कई बार हम सोचते हैं किसी ने मुझे गाली दे दी, ये माया है, नहीं। लेकिन उस गाली से अगर मैं अपसेट होकर मैंने अपना नुमाशाम का योग छोड़ दिया, उसको कहेंगे माया, है ना। तो माया वो नहीं है कि गाली दे दी, गाली दे दी तो बहुत अच्छा है ना। हाँ, बाबा कहते हैं जो आज सहन करेंगे वो शहनशाह बनेंगे। तो आज उसने गाली दी, कल फूलों के हार चढ़ाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गाली से मेरा नुमाशाम का योग रुक गया, तो उसको कहेंगे कि हाँ, ये माया का विघ्न आ गया। अच्छा।